होंगे। कंसीलर पता तो ये कंसीलर, लेकिन इसे यूज कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे कौन सा कैरेक्टर यूज करना है, अगर मुझे डार्क सर्कल्स है तो उन्हें हाइड कैसे करूँ, किसी के बहुत कम डार्क सर्कल स्किन के ऊपर आप लोग देख सकते हो कि डार्क सर्कल्स हैं बट थोड़े से लाइट डार्क सर्कल्स है, डार्क स्पॉट्स हैं पर थोड़ी लाइट है। मैं ये वाले तो कवर कर लूंगी, ये तो मैं बता दूंगी, लेकिन हर एक इंसान के पास तो ये नहीं होता ना, किसी के बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होते हैं, उनको कैसे हाइड करना है। तो ओके, तो कुछ इस टाइप की स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को बहुत ज्यादा पिगमेंटेशंस होती है, तो कुछ इस तरीके के डार्क सर्कल्स होते हैं बहुत ज्यादा डार्क, किसी के मीडियम टाइप के होते हैं, किसी की थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन होती है लिप्स अराउंड या फिर अंडर आइज पे, किसी को प्रॉब्लम होती है पिंपल्स की, रेड पिंपल्स होते हैं कुछ इस तरीके के। कभी कभी ब्राइड के ऊपर ना हल्दी का ऐसे येलो टिंट रह जाता है, वो जाता ही नहीं है, अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन या कंसीलर यूज करोगे तो वो हाइड नहीं होगा, वो विजिबल होता है येलोइश। तो इन सबको हम कैसे हाइड करेंगे? सबसे पहले हम सबसे ज्यादा डार्क सर्कल्स होता है ना डार्केस्ट, उसको कैसे हाइड करेंगे? उसके लिए आपको लेना है एकदम डार्क ऑरेंज। यहाँ पे दिख रहा है ये जो बीच में सेंटर में जो ऑरेंज है, ये होता है सबसे डार्केस्ट ऑरेंज आप यूज करोगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए डार्क सर्कल्स होता कौन से कलर का है, कौन से शेड का होता है, पर्पलिश शेड होता है, डार्क पर्पल शेड। अगर आप इस तरीके के इस कलर व्हील में देखोगे, अगर डार्क सर्कल देखो ब्लैक कलर के होते हैं, लोग बोलते हैं ब्लैक होता है डार्क सर्कल्स, काला काला घेरा हो गया तेरे आंख के नीचे, कुछ इस तरीके का बोलते हैं। तो हम ऑरेंज करेक्टर क्यों यूज करते हैं? अगर आप कलर व्हील को ध्यान से देखोगे, ऑरेंज के सामने कौन सा शेड आता है? ऑलमोस्ट पर्पलिश शेड आते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑरेंज शेड यूज करते हैं। यूज करते हैं जितना ज्यादा डार्क होगा उतना ही ज्यादा ऑरेंज यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा शेड यूज करेंगे? ये डार्क ऑरेंज यूज कर रही हूँ। लाइन को है, अगर किसी को डार्क सर्कल्स कुछ इस शेड का है, लाइक मीडियम है, तो आप लाइटेस्ट ऑरेंज यूज करोगे। ये लाइटेस्ट ऑरेंज है, थोड़ा सा येलोइश टोन में चला जाएगा ऑरेंज, उस शेड को आप यूज करोगे। थोड़ा हल्का फुल्का पिगमेंटेशन है, माउथ अराउंड हो गया, लिप्स के अराउंड हो गया या अंडर आइज पे हो गया, तो उसको हम हाइड करेंगे मैचिंग के कंसीलर, जो एग्जैक्ट शेड का कंसीलर होगा हम उससे उसे हाइड करेंगे। पिंपल्स हैं और रेडनेस है, पिंपल की रेडनेस को हम हाइड करेंगे ग्रीन कंसीलर से करेंगे, नॉट अ पिंपल। पिंपल कभी भी हाइड नहीं होते, ये ध्यान रखना। डार्क स्पॉट से हम उसको हाइड कर देंगे, लेकिन पिंपल्स कभी भी हाइड नहीं होंगे। क्यों? हल्दी का कुछ इस तरीके का पीलापन रह गया है फेस के ऊपर, तो उसको आप हाइड करोगे पर्पल कंसीलर से, पर्पल शेड कंसीलर से हाइड करोगे करना है। आई थिंक इससे ज्यादा प्रॉब्लम तो किसी भी ब्राइड या फिर किसी भी स्किन के ऊपर हो ही नहीं सकती। बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो ज्यादा ऑरेंजी शेड यूज करेंगे, अगर मीडियम है तो येलोइश थोड़ा सा कम ऑरेंज यूज करेंगे, अगर रेडनेस है पिंपल्स की वजह से तो ग्रीन कंसीलर यूज करना है, अगर येलोइश रह गया है फेस के ऊपर थोड़ा सा टिंट, अगर फेस किसी किसी का येलो भी होता है उसको थोड़ा सा हाइड करने के लिए आप पर्पल शेड का कंसीलर यूज करोगे, अगर थोड़ा बहुत ही पिगमेंटेशन है तो उसको हाइड करने के लिए एग्जैक्ट मैचिंग का शेड का कंसीलर आप यूज करोगे। को ब्लेंड करने के लिए, कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए, करेक्टर को ब्लेंड करने के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर, तो उसे कैसे यूज करना है? ब्यूटी ब्लेंडर से अगर आपको ब्लेंड करना है तो उसको मेकअप स्टार्ट करने से पहले ही पानी में डिप करके छोड़ दो, उसी टाइम डिप किया उसी टाइम निकाल लिया, वो अच्छे से डिप नहीं होगा, वो स्टार्ट करने से पहले ही पानी में डिप कर दो। इतने में वो क्या होगा, अपना साइज अच्छे से निकाल ले लेगा, जो साइज उसका ओरिजिनल साइज होता है वही। और उसके बाद में क्या करना है, तो सबसे पहले तो जितना उसके अंदर से पानी निकाल लो, अच्छे से निचोड़ लो, उसको देखना है कि अगर उसके अंदर से इस तरीके से पानी निकल रहा है, दिख रहा है, तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने के लायक नहीं बना है। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर आपको नेल्स हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर नहीं जाने चाहिए, इससे क्या होगा, ब्यूटी ब्लेंडर देखो क्रैक हो जाता है और वो फिर किसी काम का नहीं रहता। उसके बाद में क्या करना है, या तो टिश्यू लो या कोई सूती कपड़ा ले लो, उसके अंदर आपको उसे अच्छे से ऐसे स्क्वीज करना है, पानी जितना हो वो अच्छे से वो अब्सॉर्ब कर ले। उसके ब्यूटी ब्लेंडर यूज करो, वो 70% क्या होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर पानी होना ही नहीं चाहिए। जब आप उसे पकड़ो, उसे ऐसे स्क्वीज करो, तो आपको अपने आप ही फील होगा कि वो थोड़ा सा गीला है, गीला गीला है, तो उसे यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि गीला जब भी ब्यूटी ब्लेंडर हम यूज करेंगे ना, तो जितना भी आपने मेकअप यूज किया है ना, वो पानी के साथ में मिक्स होके वो क्रैक होगा, काला पड़ेगा और केकी हो जाएगा। यही ब्रश है मेरे पास ब्लेंड करने के लिए, अगर मैं कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ तब आपको कैसे से यूज करना है। सबसे पहले यूज करोगे डार्कर, अगर पहले यूज कर लिया तो वो लाइट के अंदर चला जाएगा, अगर लाइट पहले यूज कर लिया तो वो डार्क के अंदर कैसे, मतलब शेड का मिक्स होने के चांसेस है। तो क्या करोगे, जब भी एक करेक्टर या फिर एक एरिया आपने ब्लेंड कर लिया उस ब्रश से, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके ब्रश को अच्छे से सूती कपड़े से या फिर जो भी कपड़ा या टिश्यू आपके पास है उसे अच्छे से उसे क्या करना है, साफ करना है। देन आप उसे यूज करो किसी दूसरी जगह है। ब्रश जब अच्छे से क्लीन हो जाए, देन आप किसी और एरिया पे जाके या फिर कोई फेस का जो पार्ट है उसको ब्लेंड कर सकते हो, लाइक दैट। लेकिन अब इसे हाइड कैसे करें?
स्किन शेड का कैसे बनाए। देखो फर्स्ट ऑप्शन होता है, अगर आपको एक प्रॉब्लम है फेस के ऊपर लाइक ये वाली है, तो इसके बाद में एग्जैक्ट शेड का कंसीलर यूज करो, उसके बाद में फाउंडेशन यूज करो। डायरेक्टली फाउंडेशन यूज करोगे तो वो पिक करेगा, दिखेगा। लेकिन अगर आपको ये पांचों प्रॉब्लम्स है तो अब इसको कैसे हाइड करें, कहाँ पे कौन सा शेड का कंसीलर यूज करें, पता ही नहीं चल रहा, बिकॉज यहाँ ऑरेंज दिख रहा है, येलो दिख रहा है, यहाँ ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर्पल है, यहाँ डार्क है। तो अब क्या करें, अब आपको इन सब चीजों को हाइड करने के लिए, फेस के शेड का बनाने के लिए क्या करना है, एक फुल कवरेज फाउंडेशन यूज करना है, दैट्स इट। उसके बाद में अगर आप चाहो तो कोई हाईलाइटिंग कंसीलर यूज कर सकते हो, या फिर जिस शेड का आपको कंसीलर यूज, फाउंडेशन तो फुल कवरेज यूज कर लूं, लेकिन मेरे पास ना ही तो फुल कवरेज फाउंडेशन है और ना ही मेरे एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन है। तो अब मैं क्या करूं, एक बहुत ज्यादा लाइट है, एक बहुत ज्यादा डार्क है, तो अब मैं इनको या तो शेड, ना तो शेड है मेरे पास और ना ही मेरे पास फुल कवरेज फाउंडेशन है। तो सबसे पहले तो शेड का मैं आप लोगों का प्रॉब्लम मैं फिक्स कर देती हूँ। तो अगर आपके पास में बहुत ज्यादा डार्क है, बहुत ज्यादा लाइट है, दोनों को मिक्स कर लो। इसको फुल कवरेज बनाने के लिए क्या करना है, आई थिंक ये है तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने ही देखा हुआ है कि चम्मच के ऊपर फाउंडेशन रखा और उसको क्या करना है, आपको लाइटर से जलाना है, उसके बाद में वो क्या कर देता है, फुल कवरेज हो जाता है। ये हैक आई थिंक सबने देखा है और मैंने बहुत बार ट्राई भी किया है। एंड ये हैक ना एक्चुअली में वर्क करता है। मैं जब भी मुझे फुल कवरेज फाउंडेशन यूज करना होता है ना, मैं यही हैक ट्राई करती हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दोनों फाउंडेशन मेरे पास, एक ब्लू हेवन का फाउंडेशन है और एक मेबलिन का है फिट मी फाउंडेशन। दोनों ही नॉर्मल कवरेज है, फुल कवरेज किसी की नहीं है। मैं निकाल लेती हूँ जितना मुझे चाहिए। एज यू कैन सी मैंने दोनों शेड्स ले लिए हैं। अब इनको हम थोड़ा सा ऐसे जलाएंगे लाइटर की हेल्प से। कुछ इस तरीके का फाउंडेशन हो जाएगा आपका जलने के बाद में। ये ठंडा हो जाए तभी आपको इसे यूज करना है। अच्छा ठीक है, समझ गया। इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में, क्योंकि मैंने 2 शेड लिए थे, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एंड उसके बाद में मैं फेस के ऊपर इसको अप्लाई करूंगी। जहाँ पे मैं करेक्टर यूज किया था, पूरा फेस कवर होने के बाद में या तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लो या फिर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लो। मैंने पूरा फेस कवर कर लिया फाउंडेशन से। अगर आपको इसके बाद में लगे कि आपको थोड़ा बहुत कंसीलर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे यूज करना चाहिए, बिकॉज मुझे इसी शेड का अपने फेस को रखना है, तो मैं कंसीलर यूज नहीं करूंगी। नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्टोर। कॉन्टोर हम क्रीम कॉन्टोर भी आप कर सकते हो, लिक्विड कॉन्टोर भी आप कर सकते हो। जो कॉन्टोर के लिए यूज करूंगी ब्लू हेवन की ये स्ट्रोब एंड शेप कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग ड्यू स्टिक। दो लिक्विड कॉन्टोर को अप्लाई करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफिकल्ट हो जाता है बिगनर्स के लिए। मुझे डिफिकल्ट लगता था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन आप कंफर्टेबल हैं तो आप यूज कर सकते हो। इस तरीके की स्टिक अगर आप यूज करोगे कॉन्टोर की, तो उसे ग्रैब करना, पकड़ना बहुत ईजी हो जाएगा और एक पेंसिल की तरह आप इसे यूज कर सकते हो इजीली। तो फोरहेड के लिए यहाँ से शेप लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा बच गया वहां पे हम क्या करेंगे, कॉन्टोर अप्लाई करेंगे। मेरा जो फेस है वो छोटा है, पतला है, मुझे मोटा दिखाना है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टोर। नाक मेरी लंबी है, मुझे थोड़ी छोटी दिखानी है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्टोर करूंगी। ये जो कॉन्टोर है मुझे ऊपर की साइड में इसे ब्लेंड करना है, बिकॉज मुझे मेरा फेस को थोड़ा मोटा दिखाना है। अगर कॉन्टोर को चिक्स पे ब्लेंड कर रहे हो तो नीचे से ऊपर की ओर ब्लेंड करना है। यहाँ पे ब्लेंड कर रहे हो तो ऊपर से नीचे की ओर ब्लेंड करना है। फोरहेड पे ब्लेंड करेंगे हम नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि मुझे ये एरिया कवर करना है। ये ऐसे ब्लेंड करना, ऐसे। आप ये वाला ब्रश कुछ इस तरीके से करेंगे और इसी की हेल्प से भी आप ब्लेंड कर सकते हो, लाइक दिस। यूज करूंगी लिक्विड ब्लश। आप लिक्विड ब्लश भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास भी क्रीम है तो आप क्रीम भी यूज कर सकते हो। लिक्विड ब्लश में यूज करूंगी ब्लू हेवन की सिल्क एंड स्टेन लिप टिंट। इसको कुछ इस तरीके से लेंगे हम। पहले मैंने बताया था मेरा फेस छोटा है, मुझे मोटा दिखाना है, तो मैं ब्लश यहाँ से अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक। अगर आपका फेस मोटा है, पतला दिखाना है, यहाँ से अप्लाई करो। कॉन्टोर यहाँ से अप्लाई, थोड़ा नोज पे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा चिन पे अप्लाई करेंगे।